व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है कृष्णा चांदवानी और मैं लेके आता हूं आपके पास बहुत सारे वीडियोस रिगार्डिंग मैथ्स एंड साइंस ऑफ क्लास 6, 7, 8। तो आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं आपकी क्लास 6 का चैप्टर प्लेइंग विद नंबर्स, यानी कि नंबरों से खेलने की एक्सरसाइज 3.3। ओके, किस बारे में रिलेटेड है ये? डिविजिबिलिटी टेस्ट। जाओ पहले वीडियो देख के आओ। कौन सा? पिछला वाला कौन सा? अरे जिसकी लिंक आई बटन पे दी हुई है, जिसकी लिंक आई बटन पे दी हुई है, प्लीज वो जाके देखो। उसमें क्या समझाया गया है? उसमें हर नंबर का डिविजिबिलिटी टेस्ट समझाया गया है। 2 का, 3 का, 4 का, 5, 6, नॉट 7, 8, 9, 10, 11। हर नंबर का डिविजिबिलिटी टेस्ट समझाया गया है उस वीडियो में, जिसकी लिंक आई बटन पे है। सो प्लीज उसको जाके देखो, डिस्क्रिप्शन में भी उसकी लिंक है। डिविजिबिलिटी टेस्ट का कंसेप्ट समझाया गया है। वीडियो का नाम क्या है? कृष्णा चांदवानी के चैनल पे है, प्लेइंग विद नंबर्स पार्ट 4, 3.3 इंट्रोडक्शन। ओके, तो आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं आपकी एक्सरसाइज 3.3 के स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चंस। ओके, बड़ा सा भी यहाँ पे टेबल में बनाने वाला हूं और अभी हम उसको सॉल्व करेंगे। ओके, सो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। ओके गाइस, तो आपकी एक्सरसाइज 3.3 का पहला क्वेश्चन ये देख लो। ये मैंने बड़ा सा बोर्ड पे लिख दिया, बहुत मेहनत हो गई इसको बोर्ड पे लिखने में। ओके, तो पहला क्वेश्चन है आपकी आपकी क्लास 6 एक्सरसाइज 3.3 का। इस वीडियो में हम केवल 3 क्वेश्चन करेंगे। ओके, क्योंकि ये इतना बड़ा है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, तो वीडियो अच्छा खासा हो जाएगा 15, 10, 20 मिनट्स का। ठीक है, तो इस वीडियो में 3 क्वेश्चन, अगले वीडियो में 3 क्वेश्चन। देख लो, नंबर्स दिए हुए हैं और वो नंबर इन से डिविजिबल हो सकते हैं क्या वो हमें यहाँ पे डालना है। जो नंबर डिविजिबल हो सकते हैं, टिक क्रॉस टिक क्रॉस टिक क्रॉस चलना है। ठीक है, एक काम करना, सबसे पहले मैं सबसे इजी क्या है, चलो आप मुझे बताओ सबसे इजी डिविजिबिलिटी टेस्ट किसका है? 2 हाँ है, ठीक है। 5 हाँ, 10 हाँ। तो सबसे पहले हम 2, 5 और 10 को फटाफट क्रॉस चेक करके कर लेते हैं। ओके, देखो फर्स्ट नंबर यूनिट 2 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या बोलता था कि यूनिट प्लेस पे, वंस की प्लेस पे 0, 2, 4, 6 या 8 आना चाहिए। यहां पे आ रहा है। ओके, क्लियर है। बाद में 5 नहीं, क्यों? क्योंकि यूनिट प्लेस पे क्या आना चाहिए? वंस की प्लेस पे 5 या फिर 0, तो यहां पे नहीं आ रहा। और अगर 5 डिविजिबल नहीं है तो 10 भी डिविजिबल नहीं है। ये बात क्लियर है। अब 0 आ रहा है, वंस की प्लेस पे 0 आ रहा है, 2 से भी डिविजिबल है, 5 से भी डिविजिबल है और 10 से भी डिविजिबल है। ये बात क्लियर है। क्यों? 10 का डिविजिबिलिटी टेस्ट भी फॉलो हो रहा है, 1 की प्लेस पे 0 आ रहा है, 5 का भी हो रहा है, 0 या 5 आ रहा है तो 0 तो आ ही रहा है, और 2 का भी हो रहा है कि 0, 2, 4, 6, 8 आ रहा है। 6 2 से डिविजिबल है, 5 से नहीं है और 10 से भी नहीं है। 5 2 से नहीं है, 0, 2, 4, 6 या 8 आना चाहिए, यहाँ पे 5 आ रहा है, तो 2 से डिविजिबल नहीं है, 5 से डिविजिबल है और 10 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, फिर 6, 6, 8, 6 2 से है, 5 से नहीं है और 10 से भी नहीं है। ठीक है, फिर 6, 3, 9, 2, 1, 0 इससे भी है, इससे भी है और इससे भी है। क्लियर हो रहा है? ऐसा तो नहीं मैं केवल अपने आप को समझाने के लिए कर रहा हूं, आपको क्लियर हो रहा है? ओके, 4 डिविजिबल, नॉट। ओके, 6 है, ये है, ठीक है। 0 तो मतलब इससे भी है और इससे भी है। क्लियर हो रहा है? 6 इससे है, 5 से नहीं है और 10 से भी नहीं है। 9 किसी से भी नहीं है। क्लियर है? मेरी 1/3 टेबल भर चुकी है। 1/3, 1/3, 1, 2, 3, टोटल 9 थी, 9 में से 3 भर गई, मतलब 3/9, 1/3। मेरा 33% काम हो चुका है। ठीक है, अब बाकी 66% काम मेरा बचा है। ठीक है, अब हम करते हैं 3 की। ठीक है, 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या बोलता था? याद है? 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट ये बोलता था कि डिजिट्स को ऐड करो, जो सम आएगा वो अगर 3 से डिविजिबल है तो होल नंबर डिविजिबल बाय 3। ठीक है, ये 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट था। कर लेते हैं, फटाफट करते हैं। फटाफट 2 + 1 3, 3 + 8 11। क्या 11 3 के टेबल में आता है? नहीं आता है। क्रॉस 9 + 9 18, 18 3 के टेबल में आता है? हाँ आता है। 1 + 5
6 प्लस 8 14, 14 प्लस 6 20। क्या 23 के रिडल में आता है? नहीं आता है। हो रहा है? थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा है, थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा है, काफी है। थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा है तो भी काफी है। ओके, अब 2 प्लस 7 9, 9 प्लस 5 14। क्या 14 3 के रिडल में आता है? नहीं आता है। 6 प्लस 6 12, 12 प्लस 8 20, 20 प्लस 6 26। क्या 26 3 रिडल में आता है? नहीं आता है। 6, अब ये थोड़ा बड़ा है, ध्यान से। 6 प्लस 3 9, 9 प्लस 9 18, 18 प्लस 2 20, 20 प्लस 1 21 आता है, 3 रिडल में आता है। 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 9 15, 15 प्लस 7 22 प्लस 1 23 प्लस 4 27। नहीं आता है। आता है, 9 3 से 27 होता है। 2 प्लस 8 10, 10 प्लस 5 15, 15 प्लस 6 21 3 रिडल में आता है। 3 प्लस 6 9 3 रिडल में आता है। 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 8 18, 18 प्लस 3 21, 21 प्लस 9 30। 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट समाप्त होता है। ओके, अब एक गलती मुझसे हो गई, मुझसे गलती ये हो गई कि मुझे 3 और 9 का साथ में करना चाहिए था, क्योंकि मुझे डिजिट्स का सम तो निकालना ही था। 3 9 का भी यही है, सम ऑफ डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 9, तो वो उससे डिविजिबल होता, लेकिन क्योंकि मैं भूल गया तो वापस से हमें सम्स निकालने पड़ेंगे। ओके, अगर आपने सम निकाल के रखे तो आप 9 का भी फटाफट भर सकते हो। 9 ऑल डिजिट्स, सम ऑफ ऑल डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 9। तो चलो 9 का करते हैं फटाफट। 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 8 11, 11 9 की टेबल में नहीं आता। 9 प्लस 9 18, हाँ 9 की टेबल में आता है, 9 की टेबल में आता है 18। 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 6 12, 12 प्लस 8 20, नहीं आता है। एक काम करते, चलो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। अगर एक नंबर है वो 3 की टेबल में नहीं आता, 3 की टेबल में नहीं आता, तो क्या वो 9 की टेबल में आ सकता है? 3 की टेबल में नहीं आता है तो क्या 9 टेबल में आ सकता है? नहीं आ सकता, ऑफ कोर्स नहीं आ सकता, क्योंकि अगर ऑल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 3 आर नॉट डिविजिबल बाय 9, all numbers which are divisible by 3 are not divisible by 9, but all numbers divisible by 9 are divisible by 3। इस बात से आप फैमिलियर होंगे। तो जो 3 पे क्रॉस है वो 9 पे भी क्रॉस लगा देते हैं। 3 पे क्रॉस है तो 9 पे क्रॉस, 3 पे क्रॉस है तो 9 पे क्रॉस। अच्छा, ये सारे 3 के डल में आ रहे हैं क्या? ठीक है। तो अब ये जो आ रहे हैं ये 9 में आ रहे हैं कि नहीं, ये अब हमें देखना है। ठीक है, तो हमारे 9 की भी देखो थोड़ी तो बड़ी गई। अब ये 6 प्लस 3 9, 9 प्लस 9 18, 18 प्लस 2 20, 20 प्लस 1 21, 21 आता है क्या 9 रियल में? नहीं आता है, क्रॉस। 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 9 15, 15 प्लस 7 22 प्लस 1 23 प्लस 4 27, हाँ 27 तो आता है भाई। क्लियर हो रहा? 3 बचे ना केवल, या a प्लस 2 10, 10 प्लस 5 15, 15 प्लस 6 21, नहीं आता। 6 प्लस 3 9 आता है, 9 अपनी टेबल में आता है। 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 9 19, 19 प्लस 3 22, 22 प्लस 8 30, 30 नहीं आता। ओके, देखो कैसे हमारा टेबल भर रहा है, धीरे धीरे भरता चला जा रहा है। टिक क्रॉस से भरता जा रहा है हमारा टेबल। अब 6 की डिविजिबिलिटी टेस्ट आती है क्या? जो नंबर 3 से डिविजिबल है, जो नंबर 2 से डिविजिबल है, वो 6 से भी होगा। द नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2 and 3 बोथ इज डिविजिबल बाय 6। तो करने की जरूरत है क्या? नहीं। अगर 2 टिक है तो लगा दो। 2 से है लेकिन 3 से नहीं है तो 6 से नहीं होगा। 2 और 3 दोनों से है तो 6 से भी होगा। 2 से है 3 से नहीं है तो 6 से नहीं होगा। दोनों से नहीं है तो 6 से भी नहीं होगा। एक से है दूसरे से नहीं है तो नो। यस 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 नो। समझ में आया? ऐसा तो नहीं है बाउंसर चला गया, ऐसा तो नहीं है। यूनिट प्लेस पे 6 0 4 6 0 आ रहा है तो 2 से डिविजिबल है। हमने सम करके देखा तो 3 से भी डिविजिबल था। 6 क्या बोलती है कि 3 और 2 दोनों से होना चाहिए तो 6 से भी हो गया, 6 से भी हो गया। ठीक है, तो मुझे
जहां तक याद है हमारी इजी वाली रो जो पिछले वीडियो में दिखाई थी, पिछला वीडियो देखा कि नहीं, पिछला वीडियो देखा कि नहीं, पिछला वीडियो जरूर देखना। इजी वाली रो हो गई, मॉडरेट हो गया, अब डिफिकल्ट बाकी है 4, 8, 11। तो चलो अब इसको देखते हैं, ठीक है। 4 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या बोलता था, याद है? आखिरी के कितने डिजिट, 1 या 2, आखिरी के 2 डिजिट अगर 4 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर 4 से डिविजिबल है। ये बात क्लियर है, ये बात क्लियर है। अच्छा 28 है क्या? हाँ है, 7 4 28, तो यस। 90 है क्या 4 से डिविजिबल? अब मैंने आपको बोला था अगर आपको नहीं पता है तो आपको एक्चुअल डिवाइड करना पड़ेगा, एक्चुअल डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। 4 90 2 जा 8 1 10 आया, 2 8 रिमाइंडर बच रहा है 2, मतलब एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होता 90, मतलब 4 के टेबल में नहीं आता। क्लियर है? 86 एक्चुअल डिवाइड करना पड़ेगा, मैं बता देता हूं, मुझे पता है 86 4 की टेबल में नहीं आता है। क्रॉस 75 बिल्कुल ही नहीं आता क्योंकि एंड में ऑड नंबर है, 4 की टेबल में सारे नंबर जो आते हैं वो इवन होते हैं, तो ऑड का सवाल ही पैदा नहीं होता, तो ये भी नहीं। 86 आता है, 86 वापस 86 आ गया, तो 86 तो नहीं आता। एक्चुअल डिवाइड करके देखना, हाँ 1 0 10 आता है क्या 4 की टेबल में? 10 नहीं आता। 14 आता है क्या? नहीं आता। 56 आता है क्या? 56 थोड़ा सा सोचो, थोड़ा सा। 10 4 जा 40, ठीक है 40 तक तो हमें आता था, 44 भी हमें आता था क्योंकि 11 4 जा 44। उसके बाद थोड़ा सा ही आगे, थोड़ा सा आगे 40 प्लस 4 44 प्लस 4 48 प्लस 4 52 प्लस 4 56 आता है 4 की टेबल में, तो टेक 14 4 जा 56, 14 की टेबल आती है तो एक्चुअल डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वरना पड़ेगी। 60 आता है क्या 4 की टेबल में? आता है 60 आता है 4 की टेबल में। 15 की टेबल आती है, 15 4 जा 60 नहीं आती, छोड़ो। पिछले क्वेश्चन में अभी 56 था, 56 प्लस 4 4 कदम आगे 60 आता है, 4 की टेबल में आता है। 39 आता है क्या? 39 तो बिल्कुल ही नहीं आ सकता क्योंकि ऑड नंबर है। तो हो गई हमारी 1 2 3 4 5 6 7 रोज हमारी, 7 कॉलम्स हमारे हो गए। अब केवल 8 बचा है, 11 बचा है और वीडियो खत्म। तो चलो 8 और 11 को देखते हैं। यस गाइस, तो 8 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या बोलता है, क्या बोलता था? पढ़ाया है पिछले वीडियो में। 8 का डिविजिबिलिटी टेस्ट ये बोलता था कि आखिरी के 3 डिजिट स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट, आखिरी के 3 डिजिट किससे डिविजिबल होने चाहिए? किससे डिविजिबल होने चाहिए? 8 से डिविजिबल होने चाहिए आखिरी के 3 डिजिट्स। कैसे पता चलेगा? एक्चुअल डिवाइड करके पता चलेगा। थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, इजी पार्ट हो गया, अब डिफिकल्ट करना ही पड़ेगा, वरना आप हो क्यों 6th स्टैंडर्ड में? हाँ जाओ 2nd 3rd स्टैंडर्ड में जाओ, अगर इजी काम करना है तो जाओ, डिफिकल्ट भी करना पड़ेगा ना। तो 8, ठीक है। 128 की टेबल में आता है क्या? एक्चुअल डिवाइड करके देखना पड़ेगा क्योंकि 3 ही डिजिट है तो तीनों को देखना पड़ेगा। ओके 8 128 1 से जा रहा है 8 12 माइनस 8 4 48 6 हाँ डिविजिबल हो रहा है, 128 तो डिविजिबल हो रहा है, तो ये मैंने लगा दिया टिक, ठीक है। 990 हो रहा है क्या? 990 देखते हैं। 8 9 9 0 2 जा नहीं सॉरी 1 जा 1 8 माइनस किया 1 आया, 19 2 8 2 जा 16 माइनस किया 30 आ रहा है, डिवाइड नहीं हो रहा है, रिमाइंडर बच रहा है, तो ये तो भाई डिविजिबल नहीं है सब। 586 8 से डिविजिबल हो रहा है क्या? 7 56 8 माइनस 6 2 26 बच रहा है। अगर मैं ऊपर 3 भी लिखूं क्वेश्चन में तो 26 माइनस 24 2 रिमाइंडर बचेगा, तो 586 ना, मतलब ये तो डिविजिबल नहीं है, ये भी डिविजिबल नहीं है क्योंकि ऑड नंबर है, ठीक है। एक ट्रिक बताता हूं, चलो ऐसे तो लंबा हो जाएगा, तो एक ट्रिक सुनो। ट्रिक इंपॉर्टेंट 686 नंबर दिया हुआ है, आपको ये चेक करना है कि क्या ये 8 से डिविजिबल है या फिर नहीं है, ये चेक करना है आपको। 686 8 से डिविजिबल है या फिर नहीं है। आप क्या करते हो? पूरा बनाते हो, ठीक है। 686 में जो स्टार्टिंग के 2 डिजिट है,
6 और 8, पहले उसको देखो। 68 से छोटा नंबर, छोटा जो 8 की टेबल में आता है उसको इससे माइनस कर दो, और जो आंसर आया उस आंसर को 6 से जोड़ दो। क्या आ रहा है? नहीं आ रहा है, तो वो नंबर डिविजिबल नहीं है। कुछ समझ नहीं आया, कुछ समझ नहीं आया, आपने क्या बका, कुछ समझ में नहीं आया। सुनो, आपके साथ हर क्वेश्चन में मैं ट्रिक ट्राई करता हूँ। 686 मुझे देखना है 8 से डिविजिबल है या फिर नहीं है। क्या 686 में से पहले मैं 68 को देखता हूँ। 68 तो नहीं है। 68 से छोटा नंबर 8 की टेबल में क्या आता है? 64 आता है। तो 68 माइनस 64 कितना बचा? 46। क्या 46 आता है 8 की टेबल में? नहीं आता है, नहीं आता है, तो क्रॉस करेंगे। आपके साथ ये हर क्वेश्चन में ट्रिक अप्लाई करूंगा। 210 आता है या फिर नहीं आता है 8 की टेबल में? पहले 21 तो नहीं आता। 21 से छोटा क्या आता है? 16 आता है। तो 21 माइनस 16 कितना हुआ? 5 और 0 50। क्या 50 आता है? नहीं आता। थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा होगा, थोड़ा थोड़ा, आई होप। 714 देखते हैं। 71 में से सबसे पहले 71 को पकड़ो। 71 तो नहीं आता। 71 से छोटा आता है क्या? 71 से छोटा हाँ आता है, 64 आता है। तो 71 माइनस 64 कितना हुआ? 71 माइनस 64 कितना हुआ? 7। 71 माइनस 64 बचा 7। 7 और 4 74। क्या 74 होता है क्या? 74 नहीं होता, नहीं होता। तो वाह, क्लियर हो रहा है, होप। 856 देखते हैं, अभी देखते हैं। 856 में से सबसे पहले स्टार्टिंग को देखो, 85। क्या 85 डिवाइड होता है? नहीं यार, 85 तो डिवाइड नहीं होता। तो 8 की टेबल में 85 से छोटा क्या आता है? 80 आता है। 80, 8 10 80। तो 85 माइनस 80 कितना होगा? 5 और ये 6 56। क्या 56 आता है? हाँ आता है, हाँ आता है। क्लियर है? 060। अब इसमें तो ये 60 ही हुआ, तो क्या 60 आता है 8 की टेबल में? नहीं आता है। ऑड है तो ये भी नहीं आएगा। कुछ समझ आया? कुछ समझ आया? 3 डिजिट है। सबसे पहले स्टार्टिंग की 2 डिजिट को देखो। वो 2 डिजिट से छोटा नंबर जो 8 की टेबल में आ रहा है उसको उससे माइनस कर दो। 714 में से पहले 71 को देखो। 71 नहीं आ रहा है। 71 से छोटा नंबर जो आ रहा है उसको 71 से माइनस कर दो, और जो रिमाइंडर बचा वो रिमाइंडर को 4 से जोड़ दो। प्लस नहीं, ऐसे साथ में प्लेस कर दो, ठीक है। अभी जैसे हमने कौन सा क्वेश्चन किया था, चलो हाँ इन 3 में वो ट्रिक लगा के देखते हैं। 128 तो नहीं आता है, मतलब 128 हमें पता ही नहीं, हमें चेक करना है। सबसे पहले स्टार्टिंग के देखो 1 और 2। क्या 1 और 2 आता है? क्या 12 आता है 8 की टेबल में? नहीं आता है। 12 से छोटा आता है? 12 से छोटा 8 की टेबल में आता है? हाँ आता है। 8 आता है। तो 12 माइनस 8 कितना हुआ? 12 माइनस 8 4 और 8 48। क्या 48 आता है? हाँ आता है। ठीक। 990 सबसे पहले 99 को देखो। क्या 99 आता है? नहीं आता है। तो 99 से छोटा क्या आता है? अब वो आपको एक्चुअल डिवाइड करके देखना पड़ेगा। 96 आता है। तो 99 माइनस 96 3 और 0 30। क्या 30 आता है? नहीं आता। ओके, तो ये थी आपकी ट्रिक। अब सबसे इंपॉर्टेंट 11 का डिविजिबिलिटी टेस्ट देख के 2-3 और क्वेश्चंस करके वीडियो खत्म करता हूं। ओके गाइस, तो वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे डिफिकल्ट पार्ट, नंबर्स को चेक करना है। इतने सारे नंबर्स, एक नहीं है, 2 नहीं है, इतने सारे नंबर्स है, हमें उनकी डिविजिबिलिटी टेस्ट देखनी है 11 से। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे डिफिकल्ट, सबसे बड़ा, ठीक है। मैंने देखो क्या लिखा है हर नंबर के नीचे, छोटा छोटा, शायद आपको दिखे शायद आपको ना दिखे। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 डिजिट्स के काउंट लिखे मैंने फ्रॉम राइट हैंड साइड। क्यों लिखे? पिछला वीडियो देखो, मैं नहीं बताऊंगा, जाओ पिछला वीडियो देख के आ जाओ। बताऊंगा भाई, बताऊंगा, क्यों नहीं बताऊंगा, इसलिए तो हूं मैं। अब क्यों इस वीडियो पे हो? पिछले वीडियो में बताया था कि 11 की एक डिविजिबिलिटी टेस्ट होती है। स्टार्टिंग में 1 2 3 4 नंबर के काउंट लिखो, जो ऑड प्लेसेस पे नंबर है उनको ऐड करो, जो इवन प्लेसेस पर नंबर है, 2 पे जो नंबर है, 4 पे जो नंबर है, 6 पे जो नंबर है, उनको ऐड करो। ऑड को ऐड करके रख दिया, इवन को ऐड करके रख दिया। दोनों का जो डिफरेंस होगा
एक को दूसरे से माइनस करके जो आंसर आएगा वो अगर 11 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर 11 से डिविजिबल है। ये इसकी ट्रिक है, ये इसकी ट्रिक क्या, ये इसका डिविजिबिलिटी टेस्ट है, ये इसका डिविजिबिलिटी टेस्ट है। ओके, तो करते हैं हम। चलो, ऑड इवन डिफरेंस मैंने ये भी लिख लिया और हर नंबर के यहाँ पे उसकी पोजीशन भी लिख दी। तो फटाफट करते हैं, किसका इंतजार हो रहा है? 1 और 3, 8 + 1 9। इवन पे क्या है? 2 के स्थान पे क्या है? 2 है। 9 - 2 7। बाद में पोस्टिंग बाद में करते हैं, पोस्टिंग बाद में करते हैं। ओके, 1 और 3 पहले स्थान पे क्या है? 0 है। तीसरे स्थान पे क्या है? 9 है। तो 9 + 0 9। दूसरे स्थान पे क्या है? सेकेंड पोजीशन पे क्या? इवन की पोजीशन पे क्या है? 9 है। डिफरेंस ऑड, एक सेकेंड, इसको माइनस का साइन, ऑड माइनस इवन होगा हर बार। ओके, 9 - 9 0 0। ओके, 1 3 ऑड पोजीशन, 6 + 5 11, 2 + 4 8 + 1 9, 11 - 9 2, -9 2। ओके, 1 + 3 मतलब फर्स्ट पोजीशन पे जो है प्लस थर्ड पोजीशन पे जो है, 5 + 2 7, 5 + 2 हो गया भैया अपना 7। सेकेंड पोजीशन पे क्या है? दूसरी पोजीशन पे बीचों बीच क्या है? 7 है। तो आंसर क्या आया? 0 आया, आंसर 0 आया। ठीक है, अब 1 और 3, 6 + 6 12, 2 + 4 मतलब 8 + 6 14। माइनस आ गया, माइनस आ गया, क्या करें? 2 मान के चलो, पॉजिटिव मान के चलो अभी इसको। ओके 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 ओके, 1 3 5 तीन और पोजीशन है, 1 3 5, 0 + 2 + 3, 0 + 2 + 3 कितना हुआ? 5 माइनस 2 + 4 + 6, 1 + 9 10 + 6 16, 1 + 9 10 + 6 16, 5 - 16 कितना हुआ? -11। 5 - 16 हुआ -11। ओके ओके ओके, 1 3 5 तीन और पोजीशन है, 4 + 7 11, 11 + 2 13, 11 + 2 13, यस। माइनस 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 माइनस, हर वीडियो माइनस लग रहा है। इज इक्वल टू इज इक्वल टू इज इक्वल टू इज इक्वल टू। ओके, अभी हमने और पोजीशन का किया, अब इवन पोजीशन का करता हूं। 1 + 9 10 + 4 14, 13 - 14 इज इक्वल टू -1। और पोजीशन 1 3 6 + 8 14, 6 + 8 14 14। और पोजीशन 2 + 4 5 + 2 7, 14 - 7 इज इक्वल टू 7। अब कंफ्यूज तो नहीं हो रहे ना, मैं 2 + 4 1 + 3 बोल रहा हूँ। फर्स्ट पोजीशन पे जो है प्लस थर्ड पोजीशन पे जो है, सेकंड पोजीशन पे जो है प्लस फोर्थ पोजीशन पे जो है, ये मेरी कहने की वो इंटेंशन है मेरा। ओके, 1 2 3 4 पहले पोजीशन पे जो है प्लस तीसरे पोजीशन पे जो है, 1 + 3 0 + 0 कितना हुआ? 0। दूसरा स्थान प्लस चौथा स्थान, 6 + 3 9, 0 - 9 इज इक्वल टू -9। 1 3 5 पोजीशन पे जो है, 9 + 8 17 + 5 0, तो 17। ओके, क्लियर है? अब दूसरे स्थान पे जो है प्लस चौथे स्थान पे जो है प्लस छठे स्थान पे जो है, 3 + 6 9, 9 + 4 13, 17 - 13 4। टाइम लगा, मन भटका, मन हुआ कि वीडियो बंद करके जाऊं खेलने, हुआ होगा, लेकिन ज़रूरी है ये फटाफट कर लो और 11 के लिए थोड़ा सा ज़्यादा टाइम छोड़ दो तो इजी पड़ेगा, क्योंकि मैंने 4 8 इनको थोड़ा डिटेल में समझा दिया, लेकिन ये भी इजी थे। ओके, खासकर 8 और 11 सबसे इंपॉर्टेंट था। समझ में आया? 1 2 3 5 नंबर्स लिखे, नंबर्स की पोजीशंस लिखी, फिर
ऑड स्थान पे जो नंबर आ रहे हैं ऐड कर दिया, इवन स्थान पे जो नंबर आ रहे हैं उनको ऐड कर दिया, डिफरेंस लिखा। डिफरेंस 11 से डिविजिबल है कि नहीं, अगर है तो पूरा नंबर 11 से डिविजिबल है। चलो देखिए 7 आता है, नहीं आता है। 0 आता है क्या 11 की टेबल में? आता है, 11 0 0। ओके। 2 आता है क्या? नहीं आता है। 0 आता है क्या? हाँ आता है। -2 आता है क्या? नहीं आता है। -11 की टेबल में भले -11 नहीं आता, लेकिन मैंने अभी वो उसको बोला कि इसको पॉजिटिव नंबर मान के चलो, मतलब इसको 11 ही मान के चलो, इसको 11 ही मान के चलो, ठीक है। तो 11 तो भाई आता है। -1 आता है क्या? मैं लेफ्ट हैंड से लिखने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको दिखे। वो 1 आता है क्या? नहीं 1 नहीं आता है। 7 आता है क्या? नहीं 7 नहीं आता है। 9 आता है क्या? नहीं 9 नहीं आता है। 4 आता है क्या? नहीं 4 भी नहीं आता। क्लियर? क्लियर, ये आपका हो गया पूरा आंसर। अब जिसको चेक करना है कि क्या ये नंबर सच में आता है क्या 11 की टेबल में, तो एक्चुअल डिवाइड करके आप चेक कर सकते हो। स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, बड़ी सी टेबल आपके सामने है। अब एक्सरसाइज में 6 क्वेश्चन है, 4 5 6। अगले वीडियो में एक सेकंड जस्ट अ सेकंड, देखूं मैं कितने कितने बड़े बड़े क्वेश्चन हैं आपके। सेकंड और थर्ड इस वीडियो में करते हैं, बाकी 4 5 6 अगले वीडियो में। तो चलो सेकंड क्वेश्चन पे चलता है। एक काम करते हैं, सेकंड क्वेश्चन पे अपन वीडियो को एंड करते हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है। देखो नीचे जो कितना लंबा हो रहा है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, सेकंड क्वेश्चन करते हैं, वीडियो खत्म। देखो क्या सेकंड क्वेश्चन, हमें डिविजिबिलिटी टेस्ट से देखना है कि 4 जो भी गिवन नंबर्स हैं, क्या ये 4 से डिविजिबल है एंड 8 से भी डिविजिबल है कि नहीं। तो एक काम करता हूँ, इन नंबर्स को बोर्ड पर लिख के फिर मैं आपसे मिलता हूँ। ओके गाइस, तो सेकेंड क्वेश्चन के नंबर्स लिख दिए। अब क्या ये 4 से डिविजिबल है और क्या ये 8 से डिविजिबल है, ये हमें देखना है। ओके, ये हमें देखना है, ये है ना। या 4 से डिविजिबिलिटी टेस्ट के लिए आखिरी के 2 डिजिट और 8 से डिविजिबिलिटी के लिए आखिरी के 3 डिजिट हमें देखने हैं कि क्या ये 4 से डिविजिबल है या फिर क्या ये 8 से डिविजिबल है। अगर है तो पूरा नंबर इन दोनों से डिविजिबल हो जाएगा। ओके, क्लियर है। तो देख लो आखिरी के 2 डिजिट, 72 क्या 4 की टेबल में आता है? 72 आता है कि नहीं आता है? आता है कि नहीं आता है? एक्चुअल डिवाइड करके देखना पड़ेगा, ठीक है। 4 72 1 4 3 32 8 32 0 आ गया। तो 72 तो आता है भाई, इसको मिटा देता है। 72 तो आता है, तो पूरा नंबर से डिविजिबल है। अब आखिरी के 3 डिजिट 572 किससे देखना है? 8 से देखना है। ट्रिक 57 आता है? नहीं आता है। उससे छोटा आता है? हाँ आता है। क्या आता है? 56 आता है। तो 57 माइनस 56 कितना बचा? 1। वो 1 और ये 2 12। क्या 12 आता है 8 की टेबल में? नहीं आता है। 2 डिजिट आखिरी के 52। सोचो पिछले क्वेश्चन में क्या था? 60 आ रहा था, 4 से डिविजिबल था। 60 हाँ था। 4 कदम पीछे 56 हाँ था, वो भी आया था उस क्वेश्चन में 56। और 4 कदम पीछे 52 4 की टेबल में आता है। क्या 352 आता है? देखते हैं, अभी देखते हैं। 1 2 3 352। पहले स्टार्टिंग के डिजिट्स देखो। 2 35 35 आता है? नहीं आता है। उससे छोटा आता है? हाँ उससे छोटा आता है। क्या आता है? 32 आता है। हाँ 32 आता है। तो 35 माइनस 32 कितना बचा? 3। वो 3 और ये 2 32। क्या 32 आता है? फटाफट करते हैं, फटाफट। 0 तो दोनों की टेबल में आता है। 4 0 0 8 0 0, ठीक है। 0 0 दोनों की टेबल में आता है। ओके। 159 या 59 ऑड नंबर है, किसी की टेबल में नहीं आता। 4 की पूरी टेबल इवन नंबर से भरी पड़ी है, 8 की पूरी टेबल इवन नंबर से भरी पड़ी है। ओके। 60 क्या 60 आता है 4 की टेबल में? हाँ आता है। 15 4 60। क्या 560 आता है? आता है। कैसे पता? अरे जब 56 आता है 8 की टेबल में, तो 560 भी आएगा, तो 560 भी आएगा। टिक। ओके। 4 की टेबल में क्या 84 आता है? हाँ आता है। कितने टाइम्स आता है पता नहीं, लेकिन 84 आता है। कैसे पता? अरे साफ साफ दिख रहा है। 84 को 4 से डिवाइड करेंगे, पहले 2 ये डिवाइड हो जाएगा, फिर ये डिवाइड हो जाएगा। 8 4 पूरे नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं। ओके। सो 84 तो आता है भाई। क्या 084 आता है? क्या 084 आता है कि 8 की टेबल में?
नहीं आता, नहीं आता। कैसे पता नहीं आता? अरे दिख रहा है साफ साफ, 84 को जब 8 से डिवाइड करेंगे, ये 1 आया, ये 8 आया, ये आंसर 0 आया, फिर ये 4 नीचे टपक पड़ा, सॉरी ये 4 नीचे टपक पड़ा ना, तो भाई ये तो नहीं आता, साफ बात। और वैसे भी 8 10 80 होता है, फिर 11 8 88 होता है, 80 आता है, 88 आता है, 84 तो नहीं आता। ओके 84 नहीं आता। 72 आता है क्या? 72 शायद पहले भी था, वो सबसे ऊपर वो रहा 72, वो रहा। तो 72 तो 4 की टेबल में आता है, 4 की टेबल में आता है। क्या 072, क्या 072 8 की टेबल में आता है? हाँ भाई आता है। ओके 00 इसकी टेबल में तो आता है। क्या 700 8 की टेबल में आता है? चलो देखते हैं। 700 स्टार्टिंग के 2 डिजिट्स पकड़ लो। 70 आता है? नहीं आता है। 70 से छोटा कुछ आता है? हाँ आता है। 64 आता है। तो 70 माइनस 64 कितना बचा? 70 माइनस 64 6, वो 6 और ये 0 60। क्या 60 आता है? नहीं आता है। ओके लास्ट 5050, क्या 54 की टेबल में आता है? 50 40 आता है, 44 आता है, 48 आता है, फिर 52 आता है। 50 थोड़ी ना आता है, तो ये तो हो गया क्रॉस। अब एक बात नोटिस करो, मैंने आपको पहले भी ये कंसेप्ट समझाया हुआ है। जो नंबर्स 8 की टेबल में आते हैं, जो नंबर्स 8 की टेबल में आते हैं, वो सारे के सारे 4 की टेबल में भी आते हैं। लेकिन जो नंबर्स 4 की टेबल में आते हैं, जरूरी नहीं है कि वो 8 की टेबल में भी आए। 12 4 की टेबल में आता है, 8 में नहीं आता है। 16 तो चलो ठीक है। 20 4 की टेबल में आता है, 8 की टेबल में नहीं आता है। तो 4 के टेबल में जो नंबर्स है, जरूरी नहीं 8 में है, लेकिन जो 8 में है सब के सब 4 में आएंगे, सब के सब 4 में आएंगे। ठीक है, तो अब आप मुझे इसका आंसर बताओ। जब 4 की टेबल में ये नहीं आता है, जब 4 की टेबल में ही नहीं आता है, तो क्या 8 की टेबल में आएगा? आएगा? नहीं आएगा। चेक करके देख लो। 150 2 डिजिट्स देखो। 15, क्या 15 आता है? नहीं आता है। 15 से छोटा कुछ आता है? हाँ आता है। 8 आता है। तो 15 माइनस 8, 15 माइनस 8 7, वो 7 और ये 0 70 क्रॉस। ओके तो इसी के साथ आपका आज का वीडियो होता है समाप्त। ठीक है, मैं करवा सकता हूँ फिर तीसरा क्वेश्चन, मतलब भले वीडियो लंबा हो रहा है, लेकिन कभी ना कभी तो करना ही है। अगले वीडियो में फिर मुझे करवाना पड़ेगा, तो सच इसी में करा लूँगा, क्योंकि 6 का वो देखना है। नहीं यार छोड़ो, आजकल आपके लिए इतना काफ़ी है, फिर अगले वीडियो में देखते हैं अपन, क्योंकि अगला वीडियो परसों नरसों तक आ जाएगा आपके पास। परसों आ जाएगा, मोस्ट प्रोबेबली परसों नरसों आ जाएगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को देखना, प्लीज़ इस वीडियो का एक भी पार्ट स्किप मत करना, क्योंकि मेरी गलती नहीं है इसमें। ये एक्सरसाइज है ही बड़ी, ये एक्सरसाइज है ही बड़ी। 6 क्वेश्चन हैं, बड़े बड़े हैं। एक क्वेश्चन पूरा, कौन सा 4th क्वेश्चन पूरा 11 की डिविजिबिलिटी टेस्ट से ही रिलेटेड है। मैं करवाऊंगा, चिंता मत करो उस बारे में। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, मुझे टाइम नहीं दिया, मैं भूल गया। देखो आपको इस क्वेश्चन में भी दिख ही रहा होगा, जो 8 से है 4 से है, 8 से है 4 से है, 8 से है 4 से है, 8 से 4 से, 8 से 4 से बस। लेकिन जो 4 से है वो जरूरी नहीं है कि 8 से हो। 4 से है 8 से जरूरी नहीं है, 4 से है 8 से जरूरी नहीं है। क्लियर है। तो आज के लिए इस वीडियो करते हैं खत्म। कोई भी डाउट है, क्वेरी है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में डाल देना। अब मैं आपसे मिलता हूं, नहीं आपके लिए लेफ्ट वन तो मिडिल ही है। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए